छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी साथ ही अन्य पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अब बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा कि भिलाई में एक युवक की सुपारी देकर हत्या करवा दी गई थी। इसकी वजह महादेव सट्टा ऐप थी, क्योंकि वह युवक महादेव सट्टा ऐप में लगे 10 लाख रुपए का भुगतान नहीं कर पाया था। युवक की हत्या दुबई से सुपारी देकर करवाई गई थी। इसके अलावा बीरेनपुर की घटना पर हुई कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। सुपारी किलिंग की घटनाएं हो रही है। आपने देखा कि 31 मई को भिलाई के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर दी गई। वो गुमशुदा थे। बाद में स्कूटी से बंधी हुई रस्सी में से के साथ बंधी उनकी लाश तालाब से मिली और शव छत विछत हो चुका था। पुलिस ने बताया कि इसे 20 लाख रुपए की महादेव सट्टा ऐप की वसूली बाकी थी और वो वसूली के लिए सुपारी लेने वाले लोग दुबई से सुपारी 10 लाख रुपए में लिए थे कि या तो पैसा वसूल करो या काम तमाम करो, ताकि महादेव सट्टा ऐप चलाने वालों की दहशत बनी रहे। उनकी धर्मपत्नी ने थाने में FIR कराई। गिरफ्तार हुए लोग, पर क्या पुलिस सब जानती है? उसके बाद पहले अपराधियों को वो डरा धमका नहीं सकती? क्या अपराधी खुले रूप से अपराध करने के लिए छूटे हुए हैं? क्या कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी सांठगांठ है? दूसरा मामला कुरुद में गिरी परिवार के साथ होता है। 2 भाइयों का विवाद था, संपत्ति का विवाद था और भाड़े के अपराधी रायपुर से जाकर वो गिरी के एक भाई की हत्या कर देते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में। अब बताइए छत्तीसगढ़ प्रदेश कहां जा रहा है? भाइयों का अगर बंटवारे का विवाद है तो आपस में नहीं सुलझ रहा, समाज में नहीं सुलझ रहा। लोग बोल रहे हैं बहुत आसान है, अपराधी उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, बाद में जागता है। पहले तो सारा सांठ-गांठ में मामला हमारा खत्म हो जाता है और हमारी दहशत हो सकता है संपत्ति मिल जाए, वो डर जाए, परंतु उसकी भी हत्या हो जाती है। ये बात खाली हवा में नहीं है। मोहला मानपुर में जब इंद्र शाह मंडावी के सामने सरयू टेकाम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता अगर प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, पर आज तक उसे हेट स्पीच ना ये सरकार के नुमाइंदे मानते हैं और ना ही ये प्रशासनिक अधिकारी जो IAS किए हुए हैं, IPS किए हुए हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनको ये हेट स्पीच दिखाई नहीं पड़ता। आज तक उसके ऊपर FIR नहीं हुई। आखिर हम क्या माने? यही माने कि इसमें सरकार का प्रश्रय है, सरकार का सह है और सरेआम कांग्रेस के विधायक के सामने अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो आज भी वो खुली हवा में घूम रहा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता के इन सभी आरोपों का जवाब कांग्रेस किस तरह से देती है। ऐसी तमाम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।